एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं मुकुदा कहता है रैंक बढ़ाने के चक्कर में हमने गॉब्लिन्स को हराने का मिशन ले लिया और हमने बहुत सी गॉब्लिन्स को मार डाला और उन गॉब्लिन्स को हराने का प्रूफ देख के सारी रिसेप्शनर चौंक जाती हैं। तभी एक रिसेप्शनर आके कहती मुकुदा सर गिल्ड मास्टर आपसे मिलना चाहते हैं और आपके फैनर से भी। तो मुकुदा कहता ये तो होना ही था। फिर उसके बाद रिसेप्शनर मुकुदा को गिल्ड मास्टर के पास ले जाती है। तो वो गिल्ड मास्टर मुकुदा को देख के कहता है तो तुम हो मुकुदा, मैं यहाँ का गिल्ड मास्टर विलियम हूँ और मेरे सुनने में आया है कि तुमने बहुत सारी गॉब्लिन्स को मार डाला है। तो मुकुदा कहता है हाँ हमें उनकी बस्ती मिल गई थी। तो विलियम कहता है मुझे लगा ही था, इसीलिए आजकल वहाँ इतने सारे हादसे हो रहे थे और उस बस्ती को खत्म करने के लिए हमें तुम्हें इनाम देना होगा। लेकिन कुछ भी हो फैनर की ताकत का सच में कोई मुकाबला नहीं है। तो मुकुदा कहता है मतलब इन्हें पता चल गया और मुकुदा और फैल टेलीपैथी से बात कर रहे होते हैं। तभी सुई भी बाहर आ जाता है। तो मुकुदा कहता है सुई एक यूनिक स्लाइम है और ये ताकतवर भी है। तो विलियम कहता है तुम सब मजेदार हो और अब मैं तुम्हें बताता हूँ मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। मुझे रॉयल पैलेस से एक जरूरी लेटर मिला है। तो सुनो तुम इस देश में बिना किसी रोक टोक के रह सकते हो। इस बात को रॉयल पैलेस के सभी सदस्यों ने मंजूरी दे दी है। हालांकि मुश्किल समय में तुम्हें हमारे देश की मदद करनी होगी। तो ये सुन के मुकुदा कहता है इसका मतलब नोबल फैमिली या इस देश के लोग हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो विलियम कहता है हाँ उस लेजेंडरी मॉन्स्टर की मौजूदगी पहले से ही पड़ोसी देशों के लिए खतरा है। तो ये सुन के मुकुदा कहता है आखिरकार अब हम आजाद हैं। तो विलियम कहता है मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी, तुम जी रैंक से आगे बढ़ना चाहते थे ना। तो मुकुदा कहता है हाँ किसी लंबी जर्नी पर जाने से पहले मैं एफ रैंक तक पहुंचना चाहता था। तो विलियम कहता है अगर ऐसा है तो मैं गिल्ड मास्टर होने के नाते तुम्हें सी रैंक पर प्रमोट करता हूँ। तो ये सुन के मुकुदा कहता है एकदम से सी रैंक क्यों। तो विलियम कहता है एक फैनर का मास्टर जी रैंक होगा तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तो मुकुदा कहता है वो मुझे एडवेंचर वाला काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसीलिए मैं शायद आपका काम नहीं कर पाऊंगा। तो विलियम कहता है नहीं मैं बस तुम्हें एस रैंक या ए रैंक वाली क्वेस्ट ही दूंगा और सच कहूँ तो ये काम मैं तुम्हारे फैनर को सौंपना चाहता हूँ। तो मुकुदा कहता है अच्छा फैल इन्हें तुम्हारी मदद चाहिए। तो फैल कहता है ऐसा कोई काम नहीं जो मैं नहीं कर सकता। तो ये सुन के विलियम कहता है हमारी बहुत मदद हो जाएगी, ऊंची रैंक वाले ज्यादातर क्वेस्ट पड़े ही रहते हैं, तो हम एक अच्छा सा क्वेस्ट निकाल के रखेंगे और मैं वहाँ के एडवेंचरर्स को भी बता दूंगा कि तुम्हें परेशान ना करें। तो मुकुदा कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया और क्या आप मुझसे और मॉन्स्टर खरीद सकते हैं। और उसके बाद मुकुदा मॉन्स्टर्स को बाहर निकाल देता है। तो जोहान उन मॉन्स्टर्स को देख के कहता है मैं जिंदगी में पहली बार ऑर्थरस और चेमरा को देख रहा हूँ। तो विलियम उससे कहता है ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। तो मुकुदा कहता है बाहर हंगामा हो जाता इसीलिए मैंने इन्हें बाहर नहीं निकाला, लेकिन आप दोनों को मुझे ये बेचने में कोई डर नहीं है। तो विलियम कहता है हम भी चेमरा या ऑर्थरस को नहीं खरीद सकते क्योंकि हमारी गिल्ड के पास इतने पैसे ही नहीं है और मुझे इनकी कीमत का अंदाजा भी नहीं है, तो माफ करना हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते हैं। तो ये सुन के मुकुदा कहता है क्या मुझे सच में इन्हें जिंदगी भर चिपका कर रखना होगा। तभी जोहान कहता है मैंने कभी सोचा भी नहीं था मुझे ब्लू ओगरी की स्किन निकालने का मौका मिलेगा। उसके बाद मुकुदा चेमरा और ऑर्थरस को वापस अपने आइटम बॉक्स में रख लेता है। तभी जोहान कहता है ब्लू ओगरी एक यूनिक ओगरी है जो एस रैंक मॉन्स्टरों में आता है, जबकि ये ऑर्किंग ए रैंक मॉन्स्टर है, लेकिन क्योंकि बहुत सारे ऑर्क्स किंग की बात मानते हैं इसीलिए एस रैंक के करीब है। तभी सुई बैग में से बाहर निकल के कहता है सुई कोई फैल अंकल की तरह जोर से दुश्मनों को प्यू प्यू करना है। तो मुकुदा से कहता है ज्यादा जोर से मत करना ठीक है। और उसके बाद विलियम मुकुदा से कहता है कल फिर से आना, तब तक मैं तुम्हारा सी रैंक कार्ड भी तैयार कर दूंगा। तो मुकुदा उसे इसके लिए थैंक्स कहता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं मुकुदा कहता है हम आजकल सिर्फ तली हुई चीजें ही खा रहे हैं। तो फैल और सुई मुकुदा से कहते हैं मुझे तो मीठ ही चाहिए। तो ये सुन के मुकुदा कुछ इंग्रेडिएंट्स ऑर्डर कर लेता है और उसके बाद मुकुदा खाना बनाना शुरू कर देता है और तभी सुई भी आके मुकुदा की खाना बनाने में मदद करने लगता है और कुछ देर में मुकुदा का खाना बन के तैयार हो जाता है। और फिर मुकुदा सुई और फैल को भी खाना खाने को देता है। तो फैल उस खाने को देख के कहता है ये तो सिर्फ साधारण मीट है। तो मुकुदा बियर कैन पीने लगता है और कहने लगता है ये हमारी आजादी की खुशी में। और सुई कहने लगता है मास्टर मुझे ये खाना टेस्टी लगता है। तो मुकुदा कहता है मैं चावल बनाना भूल गया, इस बार ब्रेड के साथ खा लेता हूँ। और मुकुदा उसे खाने लगता है। तो सुई मुकुदा को देख के कहता है सुई को भी चाहिए है और साथ में फैल भी कहने लगता है और चाहिए। तो मुकुदा कहता है हाँ हाँ। फिर अगले सीन में हम देखते हैं मुकुदा फैल के पास आता है और कहता है ये तुम्हारे लिए
थोड़ा छोटा है ना। तो फैल कहता है इंसानों की सिटी मेरे लिए छोटी ही है। तो मुकुदा कहता है हम इतने दिनों से बिना चिंता के आसमान के नीचे सो रहे थे। और फिर उसके बाद मुकुदा आइटम बॉक्स में से बिस्तर निकाल के वहाँ पर बिछा देता है और फिर फैल उस बिस्तर के ऊपर सो जाता है। तो मुकुदा उससे कहता है कैसा लगा, अच्छा है। तो फैल कोई भी जवाब नहीं देता है। तो मुकुदा कहता है मुझे समझ नहीं आता ये कुत्ता है या बिल्ली। फिर अगले दिन हम देखते हैं विलियम मुकुदा को उसका सी रैंक गिल्ड कार्ड दे देता है। तो मुकुदा उसे देख के कहता है वाह ये तो सिल्वर का है। और तभी विलियम उससे कहता है सी रैंक में रहने के लिए तुम्हें 6 महीने में एक मिशन करना होगा और इससे तुम्हारी मेंबरशिप खत्म नहीं होगी। तो ये सुन के मुकुदा उन्हें थैंक्स कहता है और विलियम कहता है और हाँ ये रहे तुम्हारी कल के मॉन्स्टरों के पैसे। और भाई 6-7 पोटली पैसों से भरी होती हैं। और विलियम कहता है वो सारा मीट गोदाम में पड़ा है, तुम जाओगी तो उसे ले लेना। और फिर विलियम एक एक करके चीजों के मुकुदा को पैसे बताने लगता है। और थोड़ी देर बाद विलियम कहता है इस गिल्ड के इतिहास में ये सबसे महंगा सौदा है। और मुकुदा अपने मन में कहता है और अभी भी मेरे पास कुछ मॉन्स्टर पड़े हैं, मतलब इस बार की कमाई 2000 गोल्ड कॉइन से भी ज्यादा की हुई है। तो लोग मेरा सिर ना काट दे, मैं ये किसी को नहीं बताऊंगा। तभी विलियम कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए ये 2 काम कर दो, एक मेटल लिजार्ड को हराना है और फिर ब्लडी हॉर्स बुल के झुंड को। अगर हो सके तो मेटल लिजार्ड से शुरू करना। और इसने पास्कॉल माउंटेन के नीचे अपना इलाका बना लिया है जहाँ पहुँचने में 2 दिन लगेंगे और उसकी स्किन मेटल से बनी हुई है, इसीलिए हमारे हमले उस पर काम नहीं करते हैं और इसीलिए ये काम किसी ने नहीं लिया। तो मुकुदा अपने मन में कहता है फैल एक बार इस मॉन्स्टर को ला चुका है, इसका मतलब वो इतना खतरनाक था। तभी विलियम कहता है फिर बारी है ब्लडी हॉर्स बुल की। पश्चिमी दिशा में इनका एक झुंड घास के मैदानों में रहने लगा है और वो मैदान नौसी की एडवेंचरस की शिकार करने की जगह है और वहां तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए ये कुछ समय से अधूरा रह गया। और उनका जंगली मिजाज और झुंड में रहने की आदत इस काम को खतरनाक बनाती है और उनके मीट की ऊंची कीमत मिलती है। तो ये सुन के मुकुदा फैल से टेलीपैथी से कहता है तो हम आधा मीट बेच भी सकते हैं। और मुकुदा और फैल मन ही मन खुश हो रहे होते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं मुकुदा फैल से कहता है अब हमारे पास काफी सारा मीट है तो चिंता की कोई बात नहीं है, तो कल सुबह निकलते हैं। तो फैल उससे कहता है हम अभी भी निकल सकते हैं। तो ये सुन के मुकुदा कहता है तुम चाहे कितने भी तेज हो लेकिन हमें रात में कहीं रुकना ही होगा और याद है ना पहले हमें मेटल लिजार्ड को हराना है, उससे भी जरूरी बात आज मुझे कुछ खरीदना है। और फिर थोड़ी देर बाद वो लोग लैम्बर्ट की शॉप पर आ जाते हैं और मुकुदा लैम्बर्ट से कहता है आपकी शॉप तो बहुत अच्छी है और फैल के यहाँ होने से आपको कोई परेशानी तो नहीं है। तो लैम्बर्ट कहता है नहीं बिल्कुल नहीं। और मुकुदा लैम्बर्ट से कहता है मैं एक बैग लेने की सोच रहा था। तो ये सुन के लैम्बर्ट मुकुदा को एक एक करके बैग बताने लगता है और उनकी प्राइस बताने लगता है। तो मुकुदा लैम्बर्ट से कहता है क्या मैं सुई को बाहर निकाल सकता हूँ। तो लैम्बर्ट कहता है हाँ और तुम इसके लिए बैग ले रहे हो। तो मुकुदा कहता है सुई को क्या पसंद आएगा वो भी देख लेते हैं और सुई तुम्हें किस बैग में रहना है। तो ये सुन के सुई कुछ बैग्स को देखता है और एक बैग में जाके घुस जाता है और कहता है सुई को ये पसंद है। उसके बाद मुकुदा कहता है मुझे हमेशा से एक नाइफ रखने वाली बेल्ट चाहिए थी। तो लैम्बर्ट उस बेल्ट की कीमत 6 गोल्ड कॉइन्स बताता है और मुकुदा एक वॉलेट देखने लगता है। तो लैम्बर्ट उसकी कीमत 1 गोल्ड कॉइन बताता है। तो मुकुदा कहता है मैं ये खरीद रहा हूँ। उसके बाद मुकुदा कुछ जूते देखने लगता है और कहने लगता है मैं आया हूँ तब से सस्ते जूते ही पहन रहा हूँ और अब ये भी खराब हो गए हैं। और मुकुदा अपने मन में कहता है ये मैं ऑनलाइन भी खरीद सकता हूँ लेकिन फिर यहाँ के लोगों को शक हो जाएगा। और मुकुदा लैम्बर्ट से कहता है मैं ये भी खरीदना चाहता हूँ और मुकुदा बैग वॉलेट जूते और नाइफ वाली बेल्ट भी खरीद लेता है। तो लैम्बर्ट उससे कहता है तुम्हारे टोटल 11 गोल्ड कॉइन हुई लेकिन ये तुम्हारे लिए फ्री है और आखिरकार तुमने मेरी जान बचाई थी। और लार्स ने मुझे बताया था कि उस दिन जो हमने खाना खाया था वो काफी महंगी चीजों से बना था, तो मुझे माफ करना। तो मुकुदा कहता है ऐसी कोई बात नहीं है पर आप इतनी अच्छी चीजें मुझे फ्री में कैसे दे सकते हैं। तो लैम्बर्ट उससे कहता है जिस इंसान ने मेरी जान बचाई मैं उससे पैसे कैसे ले सकता हूँ, लेकिन तुम अगली बार आओगे तो तुम्हें पैसे देने होंगे। तो मुकुदा उन्हें थैंक्स कहता है। तभी लैम्बर्ट मुकुदा से कहता है वैसे मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे पास ब्लैक सरपेंट का मीट था, इसका मतलब तुमने उसका शिकार किया होगा, तो क्या तुम्हारे पास उसकी स्किन है। तो मुकुदा कहता है वो तो मैंने गिल्ड में बेच दी। तो ये सुन के लैम्बर्ट कहता है अगर तुम्हारे पास वो होती तो मैं अभी खरीद लेता, क्योंकि अभी उसकी स्किन की कमी चल रही है और वो महंगे होते हैं फिर भी बिकने में वक्त नहीं लगता है। और मैंने सुना है कि एक रेड सरपेंट गिल्ड के हाथ लगा है, उसकी स्किन और कलर की खूबसूरती के क्या ही कहने, और वो सामान ऐसे ही कहीं भी नहीं मिलता है, लेकिन मैं उसे खरीद नहीं पाया, उसे किसी रिच फैमिली ने ऊंचे प्राइस पर खरीद लिया। तो मुकुदा अपने मन में कहता है माफ कीजिएगा, उस रेड सरपेंट को लाने वाला शायद मैं ही था। उसके बाद लैम्बर्ट मुकुदा से कहता है मॉन्स्टर्स को हराने के बाद एडवेंचर्स को उन्हें गिल्ड में देना होता है, लेकिन 1-2 मॉन्स्टर को तो वो भी नजरअंदाज कर सकते हैं। तो
अगर अगली बार तुम्हें ब्लैक सरपेंट मिले तो सीधे मुझे ही बेचना। तो मुकुदा कहता है समझ गया और बाकी सब चीजों के लिए आपको थैंक्स। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं फेल कहता है इसमें बहुत टाइम लग गया। तो मुकुदा कहता है ऐसा मत कहो, हमें अच्छी चीजें मिल गई हैं और सुई बैग आरामदायक है ना। तो सुई हाँ कहता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं रात हो जाती है और मुकुदा कहता है इस बार हमारे पास बहुत सारा मीट है तो मैं उन्हें इतना खिलाऊंगा कि वो खुद कहेंगे बस अब और नहीं खा सकते। और फिर मुकुदा खाना बनाना शुरू कर देता है और थोड़ी देर में मुकुदा खाना बन के तैयार हो जाता है। और फिर मुकुदा सुई और फैल को खाना खाने को देता है तो सुई को खाना टेस्टी लगता है और फैल और मांगने लगता है। तो ये देख के मुकुदा कहता है इन्होंने तो पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, तो ठीक है मैं जल्दी से और बनाता हूँ। और कुछ देर में मुकुदा और खाना बना लेता है और फैल और सुई को खाने को दे देता है। तो फैल और सुई खाना खाने लगते हैं और थोड़ी देर बाद फैल और सुई का पेट भर जाता है। तो मुकुदा कहता है मैं जीत गया, इतना सारा खाना बनाना फायदेमंद साबित हुआ। और मुकुदा और मीट को तेल में तलने लगता है। तो ये देख के फैल कहता है अब मैं और नहीं खा सकता। तो मुकुदा कहता है ये मेरे लिए है और बाद में खाने के लिए भी, फिर मैं इसे बाद में जब चाहे खा सकता हूँ। तो फैल कहता है तुम स्मार्ट हो। तो मुकुदा कहता है पर ये तुम्हारे लिए नहीं है। फिर उसके बाद मुकुदा खाना खा रहा होता है और उसे भी खाना बहुत टेस्टी लगता है। और मुकुदा देखता है कि फैल और सुई तो सो गए हैं। तो मुकुदा कहता है सोचा जाए तो मैं बहुत दिनों बाद अकेले बैठ के खाना खा रहा हूँ। तो बस ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द, तब तक लिए बाय बाय।